लेट्स स्टार्ट. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. ठीक है. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय KSP. यार ठीक से चलेगा. सॉल्युब प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेड बाय KSP. बाप रे. ठीक है. हाँ, आई थिंक मुझे लग रहा है कि इसको रीस्टार्ट करने में ज्यादा बेटर है. चलो 2 मिनट चलाता है, अगर दिक्कत हो रहा है तो फिर हम इसको रीस्टार्ट करेंगे. ठीक है. सो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है, नहीं ठीक है, देखो. सो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है, वी यूज दिस इन केस ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स. ठीक है. ना देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉल्ट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरीज. ठीक है. द फर्स्ट वन इज योर सॉल्युबल सॉल्ट्स. सॉल्युबल सॉल्ट्स यानी कि वो सॉल्ट्स जो कि वाटर में बहुत ही इजीली डिसॉल्व हो सकते हैं. ठीक है. गिव एनी एग्जांपल ऑफ अ सॉल्ट दैट कैन वेरी इजीली बी डिसॉल्व्ड इन वाटर. करेक्ट, NaCl. ठीक है. NaCl इज अ सॉल्ट व्हिच कैन वेरी इजीली बी डिसॉल्व्ड इन वाटर. ठीक है. आपको कुछ सॉल्युबिलिटी के रूल्स जो है वो याद रखने हैं. ठीक है. व्हिच इज ऑल सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम. ठीक है. ऑल सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम आर परफेक्टली सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है. उसके अलावा ऑल सॉल्ट्स ऑफ नाइट्रेट्स एंड एसिटेट्स. ठीक है. ऑल सॉल्ट्स ऑफ नाइट्रेट्स एंड एसिटेट्स आर परफेक्टली सॉल्युबल इन वाटर. एटलीस्ट आपको इतना तो याद रखना ही रखना है. ठीक है. उसके अलावा कुछ सॉल्युबिलिटी के रूल्स होते हैं. ठीक है. वो वाला चलो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. बट हियर द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सॉल्ट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 2. नहीं, आपको वो अभी लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है. अभी आप सिर्फ इस पे ध्यान दो. सॉल्ट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 2. फर्स्ट इज सॉल्युबल सॉल्ट. ठीक है. which very easily dissolve in water or which dissolve in a large quantity in water. ठीक है. The other one is insoluble salts. ठीक है. Insoluble salts or insoluble salts are also called as sparingly soluble salts. ठीक है. sparingly soluble salts. ठीक है. सो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स का मतलब क्या है कि बहुत ही कम. ठीक है. बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी जो है वो डिसॉल्व होता है. ठीक है. इतना कम क्वांटिटी डिसॉल्व होता है कि आप प्रैक्टिकली बोलोगे कि ये चीज जो है ऑलमोस्ट बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं है. ठीक है. गिव एनी एग्जांपल ऑफ अ सॉल्ट व्हिच डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर. हाँ, NH4 से डिसॉल्व करेगा. सॉल्ट. करेक्ट. PbCl2. ठीक है. PbCl2 इज अ सॉल्ट व्हिच डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर. करेक्ट. इसके अलावा CaCl2 डिसॉल्व करेगा. करेक्ट. AgCl. वेरी गुड. ठीक है. सो कॉमन एग्जांपल क्या आपके है? PbCl2. ठीक है. यू हैव PbCl2, यू हैव AgCl. ठीक है. These two are very common salts जो कि वाटर में बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होते हैं. ठीक है. सो जो चीज आपका डिसॉल्व नहीं होता या जो चीज आपका इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होता है, दे आर आल्सो कॉल्ड एज स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स. ठीक है. जितने भी आपने आज तक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़े हैं, ठीक है, जितना भी आपने आज तक प्रेसिपिटेट पढ़ा है, ऑल ऑफ दीज कैन बी यूज्ड हियर. ठीक है. आपका PbCl2 हो गया, आपका AgCl हो गया, आपका मे बी बेरियम सल्फेट हो गया. ठीक है. ऑल ऑफ दीज कम अंडर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स. क्या ये आप सभी को समझ में आया? ठीक है. नाउ सो अब हम इस चीज को यूज कैसे करते हैं. आप लोगों ने यहां तक पहले लिख लिया क्या? यहां तक आप फटाफट पहले लिख लो. यहां तक लिख लिया? लिख लिया. ओके. सो अब देखो, जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक AgCl. ठीक है. नाउ यहां पे हम क्या कर रहे हैं? यहां पे हम डिसॉल्व कर रहे हैं. ठीक है. तो जब भी डिसॉल्विंग का पॉइंट आता है, इट ऑलमोस्ट ऑलवेज मींस, कहां पे ब्रैकेट में? कुछ भी ब्रैकेट में नहीं, ये तो बस मैंने ऐसे मार्क किया है. ठीक है. कि ये दोनों जो है एक ही है. ये दोनों जो है एक ही है. KSP के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. ठीक है ना. अब देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास AgCl है जो कि सॉलिड फॉर्म में है. ठीक है. अगर आप इसको डिसॉल्व कर रहे हो, ठीक है, अगर आप इसको डिसॉल्व कर रहे हो तो क्या आएगा? ये Ag प्लस. एंड अगर डिसॉल्व फॉर्म में तो बताओ मैं यहां पे ब्रैकेट में क्या लिखूं? अगर डिसॉल्व कंडीशन में है तो बताओ हम क्या लिखते हैं? वेरी गुड. डिसॉल्व कंडीशन में आप क्या लिखोगे? आप एक्वस लिखोगे. ठीक है. प्लस यहां पे आएगा Cl माइनस, ये भी जो है ये आपका आएगा एक्वस. ठीक है ना. अब देखो, आप इस चीज का K कैसे लिखोगे? ठीक है. जो हम इक्विलिब्रियम लिखते हैं वो हम कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेड लिखोगे आप. ठीक है. तो प्रोडक्ट साइड में आपका क्या आ जाएगा? Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. इंटू Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन. बट आप बताओ, क्या मुझे यहाँ पे Ag से लिखना चाहिए? बताओ, क्या मुझे यहाँ पे Ag से लिखना चाहिए? करेक्ट. मुझे यहाँ पे AgCl जो है वो तो मुझे नहीं लिखना चाहिए. ठीक है. एंड वाई नॉट? वाई नॉट? करेक्ट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे AgCl जो है वो तो आपका सॉलिड पार्ट है. ठीक है. तो यहां पर जो आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखते हो,
ठीक है, यहाँ पर जो आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है उस केस में सिर्फ आपका आयंस है वही आपका काउंट होता है। ठीक है, इन दिस केस देखो अगर AgCl का S अमाउंट जो है अगर वो डिसॉल्व होता है, ठीक है, अगर AgCl का S अमाउंट जो है वो डिसॉल्व होता है, बताओ Ag प्लस कितना फॉर्म होगा, बताओ Ag प्लस कितना फॉर्म होगा, करेक्ट, Ag प्लस जो है वो S अमाउंट फॉर्म होगा एंड Cl माइनस कितना फॉर्म होगा, बताओ, ये भी आपका S अमाउंट फॉर्म होगा। सॉल्युबिलिटी जो है वो टिपिकली हम S अमाउंट ही लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि हम कॉन्सेंट्रेशन हमेशा देखोगे हम C अमाउंट लिखते थे, ठीक है, सॉल्युबिलिटी जो है वो हमेशा हम S अमाउंट लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका इसके हिसाब से KSP क्या आ जाएगा, KSP आपका आ जाएगा S स्क्वायर। क्या ये आप सभी को समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको क्या समझना है, KSP, ठीक है, KSP स्टैंड्स फॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डाल रहे हो इसलिए हम लिखते हैं दिस इज इक्वल टू KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। यहाँ पे S जो है S इज सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि कितना डिसॉल्व होता है, ठीक है। हमने क्या डिस्कस किया था कि जब भी आप इस तरह से लिखते हो उसका हमेशा मतलब क्या होता है, बताओ, इस ब्रैकेट का हमेशा मतलब क्या होता है, करेक्ट, इस ब्रैकेट का हमेशा मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन और मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, या मोल्स इन 1 लीटर। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का भी एग्जैक्टली मतलब वही है, ठीक है, कि 1 लीटर में, ठीक है, 1 लीटर में कितने मोल्स है जो कि डिसॉल्व हुए। क्या ये सभी को समझ में आया? ठीक है, यहां तक आप सभी कॉपी कर लो। ठीक है, सॉल्युबिलिटी का मतलब हाउ मेनी मोल्स हैव डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर। लिख लिया आप सभी ने? बस इतना सही था। क्या क्या, रुको ध्यान दो, ठीक है, ये वाला आप सभी ने लिख लिया? ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, ठीक है, सो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। नहीं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पे 1 थोड़ा ना लिया है, हाँ, यहाँ पे हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 नहीं लिया है। यहाँ पे आपके पास इनिशियल क्वांटिटी जो है वो अननोन है, ठीक है, यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी इज अननोन, उस इनिशियल क्वांटिटी में से S अमाउंट जो है वो निकला है, सो वी डू नॉट हैव द इनिशियल क्वांटिटी हियर, सिर्फ S अमाउंट जो कि डिसॉल्व है सिर्फ हमें वो पता है, ठीक है ना। अब देखो अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अब अगर ये डिसॉल्व करेगा तो दिस विल गिव यू Al3 प्लस 3OH माइनस, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, सो अब अगर यहां पर से S अमाउंट जो है वो डिसॉल्व होता है, ठीक है, तो बताओ अल्यूमिनियम कितना फॉर्म होगा, करेक्ट, ये S अमाउंट फॉर्म होगा। हाइड्रोक्साइड कितना फॉर्म होगा बताओ, करेक्ट, हाइड्रोक्साइड जो है वो 3S फॉर्म होगा, ठीक है, हाइड्रोक्साइड जो है वो आपका 3S फॉर्म होगा। ओके, तो अब देखो, अब अगर आप इसके लिए KSP लिखोगे तो देखो सबसे पहले आपका एक्सप्रेशन क्या आएगा, अल्यूमिनियम 3 प्लस दिस एंड क्या आएगा, OH माइनस का क्यूब आएगा, ये सुनो। अभी अभी हम यहाँ पे और सॉल्ट नहीं ले रहे, ठीक है, नाउ वी कैन टेक जस्ट अबाउट एनीथिंग, ठीक है, अभी हम कुछ भी ले सकते हैं। नाउ देखो, सो यहाँ पे देखो, अब आपका यहाँ पे KSP का एक्सप्रेशन क्या आएगा, देखो बताओ, आप लोग खुद से एक बार ट्राई करो, क्या आपका KSP का एक्सप्रेशन आया इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी? हाँ, बट नॉट कंप्लीटली राइट, हाँ हाँ, क्या आएगा बताओ? वेरी गुड, फाइनली एक ने करेक्ट किया। देखो यहाँ पे क्या आएगा, S, ठीक है, इंटू 3S का क्यूब, ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 27S⁴। देखो चेक करो, समझ में आया है सभी को? खुद से देखो, यहाँ पे देखो, ये जो है अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपको 3OH देगा, तो अगर यहां से S निकलता है तो ये आपको 3S देगा, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? लेट्स ट्राई वन मोर, ठीक है, लेट्स ट्राई वन मोर। काफी लोगों ने ऊपर में बीच में CaCl2 दिया था, ठीक है, अब ये वाला पूरा आप खुद से करो। ऑब्वियसली दीज रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, ठीक है, ऑब्वियसली दीज रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। ये वाला पूरा आप खुद से करो, सो दिस विल गिव यू Ca2 प्लस
प्लस 2Cl माइनस। अगर यहां से S जाता है तो यहाँ पे S आएगा, यहाँ पे कितना आएगा बताओ? करेक्ट, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2S। ठीक है, सो यहाँ पे अब आप KSP पूरा लिखो अब आप। सो KSP आपका आ जाएगा Ca2 प्लस इंटू Cl माइनस का स्क्वायर। ठीक है, और हियर योर KSP विल बी इक्वल टू S इंटू 2S का स्क्वायर। ठीक है, दैट विल मेक इट 4S क्यूब। देखो चेक करो ये एक्सप्रेशन आया क्या आप लोगों का? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अच्छा अब अगर आपको एक जनरल केस दिया जाए, ध्यान दो, अब यहां पर तो मैंने आपको काफी स्पेसिफिक दे दिया है, बट अगर आपको कोई भी एक जनरल केस दे दिया जाए सच एज मे बी A P B Q dissolving to give you P of A Q plus and Q of B P plus। ठीक है, यहां से अगर आपका S डिसॉल्व होता है तो आप लिखो यहां पे कितना फॉर्म होगा, एंड देन KSP इन द फॉर्म ऑफ S P एंड Q। ट्राई करो, ट्राई करो, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। आराम आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। B एंड A नहीं, B एंड A पावर्स नहीं है। दिस इज, देखो जैसे कि आप लिखते हो Al2O3, ठीक है, तो P जो है वो 2 हो गया, Q जो है वो 3 हो गया, वैसे है। हाँ यस यू आर राइट, यहाँ पे आपका माइनस आएगा। देखो नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, देखो नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। बताओ यहाँ पे आपका कितना फॉर्म होगा, एक एक करके देखो, यहाँ पे आपका कितना फॉर्म होगा पहले मुझे बताओ। करेक्ट, यहाँ पे आपका PS फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका कितना फॉर्म होगा बताओ। करेक्ट, यहाँ पे आपका QS फॉर्म होगा। क्या पहले यहाँ तक सभी को समझ में आया? ठीक है, अब देखो अब आपका काम जो है वो प्रैक्टिकली हो ही गया। सो केस पे क्या लिखोगे, A टू द पावर Q प्लस टू द पावर P, ठीक है, इंटू B टू द पावर, सॉरी B टू द पावर बोल रहा हूँ, B पे चार्ज P माइनस, ठीक है, टू द पावर Q। देखो चेक करो ऐसा आएगा। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऊपर वाला एग्जाम्पल में देख लो, तो आप ऊपर वाला एग्जाम्पल में देख लो। देखो OH पे पावर कितना आया, 3 आया, Al पे पावर कितना आया, 1 आया। ठीक है, जो Al का कोएफिशिएंट था वो Al का पावर में गया, जो OH का कोएफिशिएंट था वो OH के पावर में गया। उसी तरह से देखो जो A का कोएफिशिएंट था वो A पे गया, जो B का कोएफिशिएंट था वो B पे गया। ठीक है, अब आप बस यहाँ पे वैल्यू डाल दो। तो A का यहाँ पे मैं क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं बताओ? A का मैं यहाँ पे क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, PS सब्स्टिट्यूट करूं। ठीक है, तो PS टू द पावर Q, देखो ध्यान दो समझ में आ रहा है? सॉरी 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 मैंने गलत लिख दिया, PS टू द पावर P। ठीक है, PS टू द पावर P, एंड दूसरा क्या आ जाएगा, QS टू द पावर Q आ जाएगा। ठीक है, और जब मैं इसको कंबाइन करके लिखूं, ठीक है, तो देखो मेरा KSP का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, P टू द पावर P इंटू Q टू द पावर क्या आएगा बताओ, इंटू Q टू द पावर Q इंटू S टू द पावर P प्लस Q। ठीक है, ये जो है ये आपका हुआ जनरल वाला। अब आप एक बार इसको जो है ऊपर में फिट करके देखो। ठीक है, इसको जो है आपने ऊपर में जितने भी एग्जाम्पल किए हैं आप उन सब पे फिट करो, देखो सब पे फिट हो रहा है क्या। देखो जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल लिया था AgCl, ठीक है, AgCl के केस में P एंड Q का वैल्यू क्या क्या है बताओ, P एंड Q का वैल्यू क्या क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहां पे मेरा एक्सप्रेशन से, इस एक्सप्रेशन से क्या आएगा, 1 टू द पावर 1, 1 टू द पावर 1, S टू द पावर 1 प्लस 1। ठीक है, तो मेरा केस भी क्या आना चाहिए, S स्क्वायर आना चाहिए एज पर दिस फॉर्मूला। और अगर मैं ऊपर जाके चेक करूं, ठीक है, AgCl का देखो, AgCl का मेरा आया भी क्या, KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो जो कि हमने लिखा था, आई थिंक AlOH थ्राइस का लिखा था, AlOH थ्राइस का लिखा था। ठीक है, तो देखो अगेन वेरी सिंपल, सो KSP इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1, नेक्स्ट क्या आएगा बताओ, 3 टू द पावर 3 इंटू S टू द पावर 1 प्लस 3, यस और नो। ठीक है,
सो यहाँ पे देखो आपका क्या एक्सप्रेशन आएगा, वही 27s⁴ आएगा, ठीक है। एंड अगर मैं एल्यूमिनियम के केस में अगर ऊपर जाके चेक करूं, ठीक है, तो देखो कहाँ गया, तो देखो मेरा वही एक्सप्रेशन आया, ठीक है। एंड लास्ट वाला लेट्स आल्सो चेक CaCl2। तो CaCl2 यहाँ पे P इज 1, Q इज 2, तो KSP देखो मेरा क्या आएगा, 1 to the power 1, 2 to the power 2 एंड S to the power 1 plus 2, तो ये देखो मेरा क्या आएगा 4s³ आएगा, ठीक है। एंड अगर आप अगेन ऊपर में चेक करोगे तो देखो सेम एक्सप्रेशन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, यहां तक आप सभी फटाफट कॉपी कर लो। करेक्ट, दिस इज जनरल फॉर्मूला, करेक्ट, दिस इज जनरल फॉर्मूला एंड आप सिर्फ स्टोइकियोमेट्री से ही बाकी का काम जो है वो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। इज इट डन? करेक्ट, केएसपी में रिएक्टेंट जो है वो आपका सॉलिड स्टेट में ही है, क्योंकि आप सॉल्युबिलिटी लिख रहे हो ना, तो सॉल्युबिलिटी इज ऑलवेज फ्रॉम सॉलिड फॉर्म, ठीक है, टू एक्वस फॉर्म। देख लिया यहां तक सभी ने? ओके, सो देखो हम एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल, what is the solubility, what is the solubility of AgCl, ठीक है। गिवन KSP is equal to 10 to the power minus 10, ठीक है। एक बार आप खुद से ट्राई करो, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एट ऑल, आप एक बार खुद से ट्राई करो। हालांकि कुछ लोगों का तो आंसर आ भी गया होगा, क्या आंसर आया बताओ? करेक्ट, ठीक है। बस अब आप इसको ढंग से लिखो अपने नोट्स में, ठीक है। ढंग से लिखने का मतलब क्या हुआ, ढंग से लिखने का मतलब क्या हुआ कि आप प्रॉपर लिखोगे कि AgCl दिस इज सॉलिड, ठीक है, ब्रेक्स टू गिव यू Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, ठीक है। यहां से आपने S निकाला तो यहाँ पे S, यहाँ पे S, सो KSP इज इक्वल टू Ag प्लस इंटू Cl माइनस which is equal to S into S which is equal to S square, KSP is equal to S square और S इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KSP, ठीक है। ये सब आपको लिखना है, ठीक है। ये सब जब भी आप CBSE लेवल पे लिखोगे तो ये सब आपको लिखना है, ठीक है। विच गिव्स यू 10 to the power minus 5। कॉपी कर लो। डिफिकल्ट था क्या? वाज दिस अ वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट? ठीक है, नॉट एट ऑल। करेक्ट, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है S, जस्ट आपने अभी देखो पीछे लिखा होगा, दे रहा हूं, अभी तो जस्ट हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, बट क्या ये सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, ऑब्वियसली यू कैन सी इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। डन? यस, डिफिकल्ट प्लस प्लस। हो गया क्या? ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, ठीक है। ये वाला भी आपको खुद से ही करना है, ठीक है, ये वाला भी आपको खुद से ही करना है। फाइंड सॉल्युबिलिटी, ठीक है, एंड पीएच ऑफ ए सैचुरेटेड, ठीक है। मैं अभी आपको इसका मतलब बता रहा हूँ, बट अभी के लिए आप कंटिन्यू करो। ऑफ अ सैचुरेटेड अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, ठीक है, गिवन KSP, ठीक है, गिवन KSP इज इक्वल टू, एक मिनट रुको, KSP इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10 टू द पावर, एक सेकेंड, -23, एक सेकेंड रुको,
ठीक है, 23 की जगह थोड़ा और बेटर वैल्यू कर देते हैं, 10⁻⁻, 19 कर दे। हाँ 19 कर देते हैं। नहीं वो फिर स्पेरिंगली सॉल्युबल नहीं होगा ना, 1 मिनट रुको। ठीक है, कंटिन्यू। मैंने बताया ना, अभी आप इसको नॉर्मली सॉल्व करो, जितना मैंने आपको बताया अभी आप उसके हिसाब से ही सॉल्व करो। सैचुरेटेड वगैरह मैं आगे समझाऊंगा, अभी आप इसको नॉर्मली ही सॉल्व करो। सॉल्युबिलिटी इज सेम एज कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट। सॉल्युबिलिटी का मतलब आपको एस का वैल्यू निकालना है। आपको पीकेबी की जरूरत नहीं है, डजेंट मैटर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, सबसे पहले आप सॉल्युबिलिटी ही निकालो, ठीक है। अगर आपने ढंग से नहीं लिखा है तभी जाके आपको ये दिक्कत हो रहा है, आप इसको प्रॉपरली सॉल्व करो, देखो पूरा आराम से सॉल्व होगा। वापस ट्राई करो। वापस ट्राई करो। देखो, सो देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, ए एल। अच्छा, इससे पहले कि मैं सॉल्व करूं, टेल मी दी आंसर्स। आप लोगों ने क्या क्या आंसर निकाला बताओ। सॉल्युबिलिटी एंड पीएच, क्या क्या आंसर्स आए बताओ। सो 10⁻⁻5 एंड पीएच 9.477। ओके, किसी और का कुछ और। 10⁻⁻5 एंड 9। ओके, हाँ ठीक है, 9.5 और ये सेम ही है, 9.5 इन दिस सेम ही है। 2 मिनट, चलो ठीक है। हाँ ऑब्वियसली ए लोएस्ट स्ट्रेस तो सॉलिड है, तो अब वो चीज अंडरस्टूड है, दिस इज अंडरस्टूड नाउ, दिस इज सॉलिड, दिस इज एक्वस, दिस इज एक्वस। अब मैं इसको और बार बार नहीं लिखूंगा, दिस इज नाउ अंडरस्टूड। देखो चेक करें, देखो अगर यहां से एस अमाउंट जो है निकलता है, बताओ ये कितना फॉर्म होगा। ये आपका एस अमाउंट होगा और ये कितना होगा बताओ, ये आपका 3s होगा, ठीक है। तो अब देखो आप KSP कैसे लिखोगे, KSP आपका आएगा अल्यूमिनियम 3+ एज इट इज, ठीक है। एंड OH माइनस का क्या आएगा, क्यूब आएगा, ठीक है। आप चाहे तो ऑब्वियसली इस चीज को डायरेक्टली भी लिख सकते थे यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है, एंटायरली अप टू यू। तो आपका KSP का फॉर्मूला देखो क्या आएगा, 27s⁴ आएगा, ठीक है। नाउ 27s⁴ इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू 27s⁴। देखो ऐसा आया क्या, ठीक है।
तो यहाँ से अब मेरे पास क्या आता है, यहाँ से मेरे पास आता है s to the power 4 is equal to 10 to the power minus how much, s to the power 4 is 10 to the power minus 20। ठीक है, तो मेरे पास अब यहाँ से s का वैल्यू आ गया which is 10 to the power minus 5। ठीक है, तो मेरे पास देखो सॉल्युबिलिटी, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फाइंड सॉल्युबिलिटी, जो कि मेरे पास आ गया 10 टू द पावर minus 5। ठीक है, सेकेंड पार्ट इज मुझे क्या निकालना है, मुझे pH निकालना है। ठीक है, बट मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास तो OH माइनस है, तो मैं पहले POH निकाल देता हूँ। ठीक है, सो POH क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन होगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज कि आप OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन पे ध्यान दो। ठीक है, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, वो 3s है। ठीक है, दैट इज 3s, सो इट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर हियर। तो यहाँ पे अब देखो आपका क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 3 इंटू 10 टू द पावर minus 5। बाकी का तो अब आप सॉल्व कर ही सकते हो। तो ये आपका देखो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4.5 माइनस, तो ये आपका आएगा 4.523। ठीक है, या आप चाहे तो डायरेक्टली 4.53 लिख सकते हो, एक ही बात है, एंटायरली अप टू यू। ठीक है, फिर जब आप pH निकालोगे विच इज इक्वल टू 14 माइनस POH। ठीक है, अब तो ये हो ही गया है, सो 14 माइनस 4.523, ये आपका आ जाएगा 9.477। ठीक है, चाहे तो आप 9.477 लिखो, चाहे तो आप 9.48 लिखो, चाहे तो आप ऑलमोस्ट 9.5 लिखो। ठीक है, बेस्ट आंसर जो है वो ये रहेगा, बट ऑल ऑफ दीज थ्री आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, क्या ये आप सभी को समझ में आया? कॉपी कर लिया सभी ने? आगे बढ़े, यहां तक सभी ने लिख लिया? ओके, देखो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। ठीक है, देखो ध्यान दो, क्वेश्चन व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी, ठीक है, ऑफ AgCl, ध्यान दो, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.01 मोलर NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, गिवन KSP of AgCl, given KSP of AgCl is equal to 10 to the power minus 10। ठीक है, पहले आप ये कॉपी कर लो। क्या आप सभी ने कॉपी कर लिया? सभी ने कॉपी कर लिया? ओके, देखो, सो लेट्स अगेन सॉल्व दिस बिट बाय बिट। ठीक है, अगर आपके पास AgCl है, ऑब्वियसली दिस विल डिसोसिएट। अब मैं और सॉलिड और एक्वस नहीं लिख रहा हूँ, ये अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, AgCl है, ऑब्वियसली वो आपका डिसॉल्व करेगा, दिस विल गिव यू Ag प्लस एंड Cl माइनस। अगर यहां से आपका S अमाउंट जो है वो निकलता है, ये आएगा S अमाउंट, ये आएगा S अमाउंट। यस, नो? ठीक है, सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में आपके पास क्या है, NaCl है। ठीक है, नाउ NaCl आप बताओ, इज दिस अ स्पेरिंगली सॉल्युबल, सुन नहीं, ये वाला पहले आप सुन लो, इज दिस अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट और अ सॉल्युबल सॉल्ट? ठीक है, सो दिस इज अ सॉल्युबल सॉल्ट। अब क्योंकि ये तो सॉल्युबल सॉल्ट है, तो इसको तो डिसॉल्व होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, दिस इज प्रैक्टिकली द सेम कॉन्सेप्ट एज आपके पास एक सोल्यूशन में वीक एसिड भी है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी है। ठीक है, अगर आपके पास सोल्यूशन में वीक एसिड भी होता है एंड स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता है, ठीक है, तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो तो पूरा का पूरा डिसोसिएट करेगा ही। ठीक है, उसकी वजह से वीक एसिड जो है वो कम डिसोसिएट करता है। ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली वही चीज जो है वो यूज करना है। तो अब देखो, यहाँ पे आपका NaCl जो है वो तो पूरी तरह से डिसॉल्व करेगा टू गिव यू Na प्लस एंड Cl माइनस। ठीक है, नाउ NaCl का कॉन्सेंट्रेशन इज 0.01, तो मेरे पास Na प्लस, बिकॉज दिस हैज कंप्लीटली डिसॉल्व्ड,
बताओ मेरे पास Na प्लस कितना आएगा, करेक्ट, ये मेरे पास आएगा 0.01 एंड मेरे पास Cl माइनस कितना आएगा 0.01, बट अब मेरे पास टोटल में Cl माइनस कितना हो गया, करेक्ट, प्लस S प्लस 0.01। क्या पहले यहां तक सभी को समझ में आया? ठीक है, नाउ ऑब्वियसली अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। अब ये तो स्ट्रांग है तो इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है, अब आप इसका KSP से जो है अब आप स्टार्ट करो, ठीक है। ऑब्वियसली आपको समझ में आ ही गया होगा। व्हाट अजम्पशन डू वी हैव टू टेक मूविंग फॉरवर्ड, बताओ, मूविंग फॉरवर्ड व्हाट अजम्पशन विल वी हैव टू टेक? नॉट S इज मच लेस देन, नॉट दैट, करेक्ट, S इज मच लेस देन 0.01, ठीक है, स्टार्ट करो। अब आपको समझ में आ ही गया है। ठीक है, तो मेरे पास एक ऑप्शन आया है, S is 10 to the power minus 8. Okay, I have one option. Option B 10 to the power minus 5. Option C. Option C is A. Option D is. Option D is obviously none. चेक करें, देखो, स्ट्रॉन्ग पार्ट के लिए आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। वी ऑलवेज राइट द इक्विलिब्रियम फॉर द वीक पार्ट, ठीक है। सो अब अगर आप सिर्फ वीक पार्ट के लिए लिखोगे तो देखो आपका क्या एक्सप्रेशन आएगा, बहुत ही डिफिकल्ट, KSP इज इक्वल टू AG प्लस इंटू CL माइनस, ठीक है। AG का कॉन्सेंट्रेशन इज S, ठीक है, बता रहा हूं, एंड CL माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इज S प्लस 0.01, ठीक है। नाउ अब देखो, ऑब्वियसली हम यहाँ पे अजम्पशन से स्टार्ट करेंगे कि आपका S जो है दैट इज मच नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू 0.01। ऑब्वियसली आप आंसर निकालने के बाद चेक करोगे, ठीक है, हियर वी आर अज्यूमिंग दिस, ठीक है। और अगर मैं ये चीज अज्यूम करता हूं तो मेरा देखो क्या आएगा, KSP इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, S इंटू 0.01 आएगा, ठीक है। तो यहां से देखो, सो 10 टू द पावर माइनस 10 इज इक्वल टू S इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 और S इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 8। अब आप बताओ क्या मेरा अजम्पशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। तो मेरा अजम्पशन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। 10 टू द पावर माइनस 8 इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू 10 पावर माइनस 2, सो माय अजम्पशन, ठीक है, इज करेक्ट। ऑब्वियसली अगर मेरा अजम्पशन करेक्ट नहीं होता तो आप इसको नॉर्मली एज अ क्वाड्रेटिक आप इसको सॉल्व करते। क्या ये आप सभी को समझ में आया? ठीक है, वील टेक एग्जांपल्स ऑन दैट आल्सो, बट क्या आपको ये पार्ट समझ में आया? तो मेरा सॉल्युबिलिटी क्या आ गया, 10 टू द पावर माइनस 8, ठीक है। सॉल्युबिलिटी इज नाउ 10 टू द पावर माइनस 8। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कॉपी कर लो आप सभी। ऑप्शन सी भी करेक्ट है, बात तो सही है। पीएच थोड़ा ना निकालना था, यहां भी पीएच क्यों निकालना है, और यहां पर तो न्यूट्रल ही रहेगा। डन। Okay, let's try one more question. ठीक है, let's try one more question. ठीक है, okay. Now, same type. Example, find the solubility. Find the solubility of CaCl2. ठीक है, of CaCl2 in 0.1 molar NaCl solution. NaCl solution. ठीक है, given KSP of CaCl2 is equal to, क्या वैल्यू चाहिए बताओ? KSP of CaCl2 is equal to, let's put, wait, 1 नहीं, आपको sparingly soluble चाहिए, so KSP का वैल्यू has to be very low, तो चलो ठीक है, 10 power minus, let's put it 10 power minus 15, ठीक है, ट्राई करो, ट्राई करो।
बहुत डिफिकल्ट सवाल। सो लेट्स चेक। सो आंसर्स क्या क्या है? एक आंसर है 10 पर -14, ठीक है। एक आंसर आया है 10 पर -13। किसी का कुछ और आंसर? 10 पर -15। ओके, अगली बार से तुम सबके आंसर्स के बगल में तुम्हारा नाम लिखना चाहिए कि ये आंसर इसने दिया, ये आंसर इसने दिया। चेक करें, चेक करें। चलो लेट्स चेक, काफी टाइम हो गया। सो सी, देखो अगेन सेम चीज, CaCl2। अगर इसमें से आप S निकालते हो तो यू हैव Ca2 प्लस 2Cl माइनस। Ca जो है वो आपका S फॉर्म होगा एंड Cl माइनस कितना फॉर्म होगा बताओ? करेक्ट, ये आपका 2S फॉर्म होगा, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। NaCl विल ऑब्वियसली कंप्लीटली डिसॉल्व, ठीक है। दिस विल गिव यू Na प्लस एंड Cl माइनस। ये आपका आएगा 0.1, ये आपका आएगा 0.1। सो अब मेरे पास टोटल में Cl माइनस कितना हो गया? 2S प्लस 0.1, ठीक है। यहाँ पे लिखने का कोई पॉइंट नहीं है, तो वैसे भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इन दिस केस इट डजंट मैटर। नाउ अब आप देखो, जब आप KSP लिखोगे तो ये आप कैसे लिखोगे? Ca2 प्लस, ठीक है, इनटू Cl माइनस का स्क्वायर। ओके, सो अब आप यहाँ पे वैल्यूज डालो। सो दिस इज S इंटू 0.1 प्लस 2S का स्क्वायर, ठीक है। नाउ व्हाट शुड बी आवर अजम्पशन बताओ? What should be our assumption? Very good. So our assumption has to be assume, ठीक है, assume 2S is much less than 0.1। आप हमेशा यहाँ पे देखा करो कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ठीक है। assume 2S is much less than 0.1। तो देखो आपका फिर यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? सो KSP जिसका के वैल्यू आपको दिया गया है 10 to the power -15 इज इक्वल टू S इंटू यहाँ पे क्या रहेगा? 0.1 का स्क्वायर। देखो चेक करो, ये आएगा 0.1 दिया हुआ है, 0.1, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे आपका S का वैल्यू क्या आ गया? 10 to the power -13, ठीक है। चेक करो, इज दिस क्लियर? ठीक है। ऑब्वियसली जैसे कि आप देख सकते हो कि आपका अजम्पशन जो है वो करेक्ट था, ठीक है। जो आप यहाँ पे 2S का वैल्यू चेक करोगे इट इज ट्रू, ठीक है। चेक करो, हड़बड़ी नहीं, आराम से सॉल्व करो। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। मैं चलो यहीं पर ही डाल देता हूँ क्वेश्चन। फाइंड
solubility, find solubility of ALOH thrice in a solution of pH is equal to, बताओ क्या वैल्यू ऑफ pH चाहिए? फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ ALOH thrice in a solution of pH 7. चलो ठीक है, ऑफ pH 7. ठीक है, हमने KSP ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या लिखा था ऊपर में, बताओ क्या वैल्यू ऊपर में दिया था? 2.7 into 10 to the power minus 19, आई थिंक वो था. सो 2.7 into 10 to the power minus 19 था ना? ठीक है, ट्राई करो. ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन जो है ये स्लाइटली डिफरेंट है. ठीक है, चलो इसको बेटर होगा अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो. ठीक है, देखो ध्यान दो, बेटर होगा इसको मैं ही सॉल्व करूँ. सो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अगेन सेम चीज, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, विल गिव यू Al3 प्लस प्लस 3OH माइनस. ठीक है ना, अब देखो ध्यान दो, हाँ ध्यान दो. ठीक है, सो ये क्वेश्चन डिफरेंट कैसे है फ्रॉम दीज क्वेश्चंस? आपको यहाँ पे क्या समझना है कि अगर यहां से एस अमाउंट निकलता है, ठीक है, अगर यहां से एस अमाउंट निकलता है तो बताओ यहाँ पे ये कितना फॉर्म होगा? ठीक है, ये आपका एस अमाउंट फॉर्म होगा. बट अब आप OH के लिए 3s नहीं लिखोगे, नहीं. ठीक है, करेक्ट. यहां पे अब आप OH के लिए जो है वो आप 3s नहीं लिखोगे. आप OH के लिए 3s क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि OH का वैल्यू आपको ऑलरेडी दे दिया गया है. तो OH का वैल्यू जो आपको दिया गया है वही आपको लेना है. ध्यान दो, अगर pH का वैल्यू जो है 7 है तो नेचुरली POH का वैल्यू क्या होगा, बताओ? POH का वैल्यू भी 7 होगा. ठीक है, एंड अगर POH का वैल्यू अगर 7 है तो यानी कि OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ? ठीक है, करेक्ट. OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन जो हुआ वो आपका हुआ 10 to the power minus 7. तो अब आप यहां पे डायरेक्टली ये लिखोगे 10 to the power minus 7, दैट इज योर कॉन्सेंट्रेशन. क्या ये अब आप सभी को समझ में आया? ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलरेडी OH का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो दे दिया गया है. तो अब वो सॉल्ट से आए या वो कहीं और से आए, इट डजेंट मैटर. नहीं, यहाँ पे 3 जो है वो मल्टीप्लाई नहीं होगा. क्यों? क्योंकि दिस इज द फाइनल अमाउंट. अगर 3 टाइम्स आप इसको फिर से करोगे तो आपका POH तो चेंज हो जाएगा ना. ठीक है, सो दिस इज द फाइनल अमाउंट. अब देखो, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो. सो नाउ योर KSP, पहले आप ये वाला सॉल्व करो. देखो ध्यान दो, नाउ योर KSP इज इक्वल टू Al3 प्लस, ठीक है, इंटू OH माइनस का क्यूब. ठीक है, सो देखो अब आप यहाँ पे, हाँ आप क्यूब नहीं कर रहे हो, आपको क्यूब भी करना है. सो KSP इज 2.7 इंटू 10 to the power minus 19, which is equal to S इंटू 10 to the power minus 21. ठीक है, तो यहाँ पे आपका S क्या आ जाएगा? S आपका आ जाएगा 270. ठीक है, यहाँ पे आपको क्या समझना है कि क्योंकि आपको pH ऑलरेडी दे दिया गया है. करेक्ट, यहाँ पे आपको ये समझना है, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे 3s इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 7 ये भी नहीं आएगा. ठीक है, यहाँ पे ये भी नहीं आएगा. यहाँ पे pH आपने एक्सटर्नली मेंटेन किया है. ठीक है, हो सकता है कि आप बाहर से एसिड या बाहर से बेस ऐड कर रहे हो. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका OH है वो सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से नहीं आया है. और क्योंकि सिर्फ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से नहीं आया इसलिए आप 3s इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 7 जो है वो आप यूज नहीं कर सकते. ठीक है, विल टेक वन मोर एग्जांपल. क्या ये आप सभी ने लिख लिया? देखो बता रहा हूं कैसे आ सकता है, बता रहा हूं कैसे आ सकता है. ठीक है, आप ध्यान दो, आप ध्यान दो, जब हमने इसको नॉर्मली सॉल्व किया था, ठीक है, आप ध्यान दो, जब हमने इसको नॉर्मली सॉल्व किया था तो उस केस में हमारा pH क्या था? 9.5 आया था. यस और नो? जब हमने इसको नॉर्मली सॉल्व किया था, इन दैट केस आवर pH, ठीक है, इन दैट केस आवर pH वाज 9.5. ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, गिविंग यू एल्यूमिनियम 3 प्लस प्लस OH माइनस 3OH माइनस. अब देखो ध्यान दो,
मैंने यहाँ पे पीएच का मेंटेन किया, मैंने यहाँ पे पीएच जो है वो 7 मेंटेन किया है, ठीक है। तो यानी कि यहां से यहां तक जाने के लिए मैं इसमें क्या चीज ऐड कर रहा हूँ बताओ? H+ ऐड कर रहा हूँ, यस और नो? ठीक है, अगर मैं बेसिक से एसिडिक के डायरेक्शन में जा रहा हूं यानी कि मैं H+ ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अब आप समझ ही गए हो कि अगर मैं H+ ऐड कर रहा हूँ तो नेचुरली दिस इज A, दिस इज B, बताओ किस चीज के साथ रिएक्ट कर रहा होगा? ठीक है, ऑब्वियसली बी के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि मैं प्रोडक्ट जो है वो मैं रिमूव कर रहा हूं, ठीक है। एंड अगर आप प्रोडक्ट रिमूव कर रहे हो तो आपका रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा? ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, विच इज वाई आपका एस का अमाउंट जो है वो इंक्रीज कर गया। क्या ये आप सभी को समझ में आया? करेक्ट। अगर आप pH 7 मेंटेन करो तो ये पूरा का पूरा जो है वो सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, लेट्स ट्राई अ सिमिलर क्वेश्चन। यहां ये वाला सभी ने कॉपी कर लिया ना? ठीक है, ओके। नाउ लेट्स ट्राई अनदर क्वेश्चन। ठीक है, सेम टाइप, ये वाला खुद से ट्राई करो। ठीक है, क्वेश्चन, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी of FeOH thrice in a pH in a solution of pH is equal to, बताओ क्या वैल्यू चाहिए? थोड़ा बेसिक सा बताओ। pH हम यहाँ पे आंसर 10 ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स टेक pH इज इक्वल टू 10, थोड़ा इजी वाला लेते हैं, pH इज इक्वल टू 10, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या चाहिए? KSP of FeOH thrice is equal to, लेट्स से मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लिया 10 to the power -32, ठीक है। ट्राई करो, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। पावर्स आप लोग हमेशा क्यों भूल जाते हो? चेक करें। लेट्स फर्स्ट टेक योर ऑप्शंस। अभी हम और सॉल्ट को कंसीडर नहीं कर रहे। सो 10 पावर -20, 10 to the power -28, और क्या क्या ऑप्शंस हैं? यही दो ऑप्शंस है। एनीबॉडी एल्स, एनी अदर ऑप्शंस? नाम लिखे, नाम लिखा जाए। अब आप देख ही लो, आप देख लो आपने सही क्या गलत किया। ठीक है, ओके, लेट्स चेक। सो अगेन यहाँ पे आपका एज इट इज क्या, सबसे पहले देखो आपका क्या लिखोगे आप। सो FeOH थ्राइस, ठीक है, गिव्स यू Fe3 प्लस 3OH माइनस, ठीक है। अगर यहाँ से आपका S अमाउंट निकलता है, ठीक है, तो ये जो है ये S अमाउंट फॉर्म होगा। अब लोग अपने आंसर्स जो है वो चेंज करने लग गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से S अमाउंट अगर निकलता है तो यहाँ पे S अमाउंट डिसॉल्व होगा। अब देखो, अब मैं यहाँ पे OH जो है वो मैं यहाँ से नहीं लिखूंगा, मैं OH जो है वो यहाँ से लिखूंगा, ठीक है। सो इफ pH इज 10, सो POH कितना आ जाएगा?
POH जो है वो आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। सो POH अगर आपका 4 है तो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स 10 टू द पावर -4। क्या ये आप सभी को समझ में आया? ठीक है, बाकी का तो सिंपल ही है। सो यू हैव KSP, सो यू हैव KSP इज इक्वल टू आपका क्या आएगा, देखो Fe3 प्लस इंटू OH माइनस का क्यूब, ठीक है। सो KSP इज 10 टू द पावर -32 which is equal to S into 10 to the power -12। सो आपका S आ जाएगा 10 टू द पावर -20, ठीक है। चेक करो। इज दिस क्लियर? कॉपी कर लिया? दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ। कॉपी कर लिया सभी ने? नेक्स्ट देखो, let's take one more example of same type question. What is the solubility नहीं, तो थर्ड टाइप का बफर में सिर्फ आपको पीएच का फॉर्मूला ही याद रखना है। थर्ड टाइप का बफर में कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि अच्छा वीक एसिड वीक बेस वाला भी बफर होता है, ठीक है। बस आपको उसका फॉर्मूला जो है वो तो पता ही है। ओके, नाउ व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ क्या लिया जाए, सम XOH ट्वाइस, ठीक है। मैंने कोई भी एक रैंडम एलिमेंट ले लिया X, ठीक है, at a pH of, at a pH of बताओ 12, ठीक है, at a pH of 12 given KSP of XOH twice is equal to क्या वैल्यू चाहिए, 10 to the power, बोलो। नहीं -6 नहीं, वो तो बहुत कम हो जाएगा, -24 ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा बीच में आओ। 10 to the power -20 साउंड्स गुड, ठीक है। सॉल्व करो। कुछ लोगों का आंसर आ ही गया होगा, क्या आया बताओ भाई? पहला आंसर ही गलत, चलो ठीक है, अब तो नाम लिखा जाएगा। जल्दबाजी नहीं। अरे बहुत ज्यादा लोगों के नाम लिखने पड़ जाएंगे। लोग आंसर्स चेंज करने लग गए। अच्छा 10 पर -5, यहाँ पर तो आंसर लिखा, यहाँ पर तो डेफिनेटली नाम लिखा जाएगा UKA। भाई अगर इतना यूनिक आंसर है तो डेफिनेटली लिखा जाएगा। UKA क्या है? USA का बड़ा भाई है। चेक किया जाए, ऑप्शन डी ऑब्वियसली, ऑप्शन डी ऑब्वियसली आपका फिक्स्ड है, नन।
यहाँ पे ऑप्शन डी में, चलो ये तो मेरा ही ऑप्शन है, तो हमेशा अंडरस्टूड ही है। एनीवेज चेक करें, हो गया। देखो अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो आपके पास x OH ट्वाइस विल ब्रेक टू गिव यू x 2 प्लस 2 OH माइनस, यहाँ से s निकला, ये s फॉर्म होगा, बट ये चीज जो है आप यहाँ से नहीं लिखोगे, ये चीज जो है वो यहाँ से आएगा, PH12 POH2, ठीक है। सो POH जो है वो आपका 2 है, सो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज 10 टू द पावर -2, बस अब आप इस चीज को यूज करो। सो KSP इज इक्वल टू x2 प्लस इंटू OH माइनस का स्क्वायर। ये सब आप लोग पूरा लिख रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कि बस खाली हाँ 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 मार रहे हैं, आप लोग पूरा लिख रहे हैं ना पूरे नोट्स। यस नो, ठीक है। सो S आपका कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर -16, ठीक है। इज दिस क्लियर? कॉपी कर लिया आप सभी ने? हाँ तो चेक करो ना आपने कहाँ गड़बड़ किया है, आपने स्क्वायर नहीं किया। डन।